कैसन बानी रौरा सभी, आशा बात सब ठीक ही हुई। देखा, मैं भी सीख गया थोड़ी थोड़ी बोलना भोजपुरी। आज मैं आपको लेकर चलता हूं कमलदा पर, जो कि पटना में है। बिंबिसार ने हमेशा अजातशत्रु को अपना आदर्श उत्तराधिकारी माना था और इसीलिए उन्होंने उसे वहां के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध प्रांत का प्रभारी बनाया था। हालांकि अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा जल्द ही उस पर हावी हो गई। और वो केवल एक क्षेत्र के नियंत्रण से संतुष्ट नहीं था। कुछ समय बाद अजातशत्रु ने तख्तापलट के माध्यम से सिंहासन पर कब्जा करने का मन बना लिया और बाद में अपने पिता को कैद करने के बाद उसे मार डाला। हालांकि बहुत लोगों का यह भी कहना है कि बिंबिसार ने कैद होने के बाद अपनी जान ले ली थी। जो भी हो, अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, जिसने उसे मगध के सिंहासन पर चढ़ने का मौका दिया था। इसके कुछ समय के बाद ही अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर ली, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है ये जगह जैन गुरु स्थूलभद्र से रिलेटेड है और जैन सर्किट का बहुत ही खास हिस्सा भी। इसके बिना कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती और साथ ही में हमारे जैन भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास तीर्थ स्थान भी है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से।
जैन मंदिर 200 ईसा पूर्व प्राचीन है। सेठ सुदर्शन स्वामी के नाम से ये प्रसिद्ध है, जहाँ पर सेठ सुदर्शन स्वामी ने जहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था, जो चंपापुरी भागलपुर में जो स्थित है, ये वहाँ के रहने वाले थे। वो यहाँ पर आकर यहाँ पर साधना किया करते थे। इंटरेस्टिंगली इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स भी यहाँ लिखी मिली। हम इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं और मैं बताता हूं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट श्वेतांबर एंड दिगंबर जैन। बारह साल के अकाल की समाप्ति के बाद जब भद्र बहुसंग के तपस्वी पाटलिपुत्र लौटे तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान आचार्य के नेतृत्व में मगध के तपस्वियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। जैसे शुक्लभद्र ने सबसे पहले तो नग्न अवस्था में ढील दे दी और तपस्वियों को एक सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप लौटे भिक्षुओं के समूह ने आचार्य शुक्लभद्र के अनुयायी द्वारा शुरू की गई दो चीजों अर्थात नग्न का ना मिलना और पवित्र ग्रंथों की पुनर्वृत्ति को स्वीकार नहीं किया और खुद अपने आप को एक सच्चा जैन घोषित कर दिया। इसी कारण वर्ण जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। यार ये तो बड़े मजे कर रही है, इसको एक बार भी मेरी याद तक नहीं आई। आप लोग ना ऐसे दोस्तों से बच के रहना जो तीर्थ स्थान पे आके भी कुछ नहीं सीखते। बिहार ना जाने ये राज्य कितने ऐसे लोगों के जन्म की साक्षी बना है जिन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विश्व पटल पर चिन्हित करा है। चाहे वो नालंदा का विश्वविद्यालय हो या जैन का तीर्थ स्थल, हर एक रूप में इसके दर्शन हमेशा मनुष्य को मोहित करने में सक्षम रहे हैं। आज मैं आ पहुंची हूँ जल मंदिर पावापुरी। यही वो स्थल है जहाँ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त करा था। यह स्थान पौराणिक होने के साथ साथ एक परमानंद की अनुभूति करवाएगा। आइए अंदर चलते हैं। पावापुरी में ये मंदिर कई हजारों सालों से शांति, समृद्धि, ज्ञान का स्रोत बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया। तो चलिए अब कुछ अनोखे राज इस मंदिर के जानते हैं। पावापुरी का जल मंदिर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का आज से 2550 साल पहले अंतिम चातुर्मास यहीं चल रहा था। 16 पहर तक देशना करते करते उनका निर्वाण हुआ। भगवान महावीर स्वामी जी का देवताओं द्वारा इस स्थान में उनका अग्नि संस्कार हुआ। कहते हैं कि प्रभु के अग्नि संस्कार में उनका शरीर जो था वो कपूर की तरह हवा में लीन हो गए थे। नख और बाल यही अवशेष के रूप में रहा था। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस की रात, दीपावली की रात को निर्वाण महोत्सव मनाए जाते हैं। उसी दिन भगवान का निर्वाण यहाँ पर हुआ था। इसीलिए इस अवसर पर विशेष रूप से जाप करने का महत्व इसी जल मंदिर का है। यहाँ का ये मुख्य मंदिर 2500 साल प्राचीन मिट्टी और चूने का बना हुआ भगवान के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया।
साथ ही में आपके साथ चलती हुई झील, जिसमें कई प्रकार के मछलियों की कई प्रजातियां हैं, जिन्हें भक्त और पुजारी भोजन देते हैं। छह 600 फुट लाल बलुआ पत्थर से बना मार्ग आपको इसके मुख्य द्वार की ओर लेकर जाएगा। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक काफी रोचक कहानी है। चलो एक बार वो भी जानते हैं। पूर्णिमा की रात मंदिर पहले से कहीं अधिक चमकीला हो जाता है और सफेद संगमरमर शांति और सत्यता को दर्शाता है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को सद्भाव और समृद्धि से रहने का संदेश देता है। वाकई यह जगह शांति, मोक्ष और ज्ञान प्रदान करने वाली है। यहाँ आए हर मनुष्य के मन को शांति और जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर जरूर मिलेगा। जय जय। बहुमूल्य वस्तुओं की तो बात ही छोड़िए, भूसे के एक टुकड़े का भी लालच पाप उत्पन्न करता है। लोभहीन व्यक्ति चाहे वो मुकुट भी धारण कर ले, पाप नहीं कर सकता। भगवान महावीर हमें लालच के बारे में शिक्षा देते हैं। जहाँ एक और लालची व्यक्ति सदाचार बोलने पर भी पापी ही रहता है, वहीं दूसरी ओर एक उदार व्यक्ति सभी स्थितियों में पाप से मुक्त रहता है।